आपने बताया कि इसी शकरकंद से आप 3 से 4 लाख रुपए प्रति एकड़ कमा लेते हैं। कैसे कमा लेते हैं, क्या भाव में बेचते हैं, कहाँ बेचते हैं? तो इसका 8 से 15 टन तक हार्वेस्टिंग माल आ जाता है। जब इसका 15 टन माल आता है, कम से कम 10 टन आ गया और 40 रुपये का रेट मिला तो 4 लाख रुपया हो गया सारा मिला के। मगर किसान को ये 4 लाख रुपया कब इनकम मिलेगी? मार्केट का सर्च करके करेगा तो। किसानगिरी करने के लिए किसान को वो भी ध्यान देना है। जैसे आदमी है दोपहर को 1 बजे से 2 बजे भोजन लेता है, तो ये इसमें भी इतना ही जीवन है। नमस्कार दोस्तों, मार्केट की पहचान करके किसान कैसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, इसका उदाहरण है ये शकरकंदी और साथ में खड़े किसान हरीश भाई ठक्कर जी। मैं इस वक्त गुजरात में कच्छ जिले के इस खेत में हूँ। ये हरीश भाई जी का खेत है और पीछे देखिए शकरकंदी की यहाँ पे फसल लगी हुई है। ये इंटरक्रॉपिंग है, साथ में खजूर भी नजर आ रहा है। शकरकंदी ज्यादा फायदे का सौदा नहीं रहती बहुत से किसानों के लिए, लेकिन इसी से 3 से 4 लाख रुपए 1 एकड़ में कमा रहे हैं हरीश भाई जी, क्योंकि ये वो किसान हैं जो मार्केट की पहचान करके डिमांड के अनुसार फसलें उगाते हैं। और उगाने का तरीका ये कि ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक तरीके से प्रोडक्शन ली जाए, कम से कम केमिकल डाल करके। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अगर शकरकंदी से कोई किसान 3 से 4 लाख रुपए कमा सकता है तो फिर जो फसलें उगा रहे हैं उससे भी अच्छा मुनाफा हो सकता है। नमस्कार हरीश जी। नमस्कार। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपने बताया कि इसी शकरकंद से आप 3 से 4 लाख रुपए प्रति एकड़ कमा लेते हैं। कैसे कमा लेते हैं, क्या भाव में बेचते हैं, कहाँ बेचते हैं, जरा बताइए लोगों को। जो कमाई ज़्यादा करने के लिए मैं बताऊं तो ये शकरकंदी ऐसी है कि ये जो मकर संक्रांति चलती है तो मकर संक्रांति में ये शकरकंदी ऊंधिये में यूज होती है। तो जब वो मकर संक्रांति के समय हम इसको निकाल के ये जो ऊंधिया बनाते हैं उसको हम सप्लाई करते हैं तो हमें को 40 से 50 रुपया रेट मिलता है। तो 40 से 50 रुपया रेट मिलता है तो हमारी पर एकड़ में इसकी टनों में गिनती करा जाए तो इसका 8 से 15 टन तक हार्वेस्टिंग माल आ जाता है। जब इसका 15 टन माल आता है, कम से कम 10 टन आ गया और 40 रुपये का रेट मिला तो 4 लाख रुपया हो गया सारा मिला के। 4 लाख रुपया मिला, लाख रुपया खर्चा तो 3 लाख रुपया किसान को इनकम मिल गई। मगर किसान को ये 4 लाख रुपया कब इनकम मिलेगी? मार्केट का सर्च करके करेगा तो। मार्केट ये जब मकर संक्रांति में है, ऊंधिया में यूज होता है, तब वो हार्वेस्ट करके ऊंधिया वाले को दे देवे, को समय में देवे तो होता है। दूसरा इसका त्यौहार आता है महाशिवरात्रि। जो महाशिवरात्रि में लोग उपवास रखते हैं तो उपवास के समय में ये मार्केट में कि आप जो रिटेल वाले उसको देते हो तो उसकी इनकम बढ़ के मिलती है। वैसे आप मार्केट में लेके जाएंगे तो 15 से 25 रुपये में बिकेगा तो किसान की इनकम नहीं होगी। 15 से 25 रुपये में बिका तब उसको 1.5 लाख से 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया ऊपर खर्चा आ गया, किसान की इनकम नहीं हुई। किसान को इनकम करना है तो इसको त्यौहार ध्यान में रख के इसकी मार्केट करे और ऊंधिये के समय में संक्रांत के समय में हार्वेस्ट करे, महाशिवरात्रि के समय इसको निकाल के रखे, वो हिसाब से प्लांटेशन लगाए। तो इतना महीने में मेरा आएगा तो ये त्यौहार होगा तब मेरा माल हार्वेस्टिंग में आना चाहिए। और ये वैरायटी तो बहुत बढ़िया है, इसको खाने में अंदर रेशा नहीं है और एकदम वाइट कलर है, देख सकते हो एकदम वाइट, खाने में बहुत अच्छा है। अंदर रेशा नहीं है, ये रेशा नहीं है, इसका मतलब है कि प्राकृतिक खेती चली है। और वाइटनेस आप दूसरा भी शकरकंदी ऐसे काट के देख सकते हो तो उसके अंदर रेशा निकलेगा, कलर चेंज निकलेगा। ये देखो आप देख सकते हो वाइट है एकदम दूध जैसा। तो ये प्राकृतिक खेती की बात आप कर रहे हैं, यानी कि इसमें क्या डालते हैं ये बताइए जिससे खर्चा आपका कम होता है। हाँ, इसमें खर्चा ही नहीं है आप समझो तो। इसको जब इसको प्लांटेशन करना है तब इससे पहले हम इसको घन जीव अमृत समझ लो एकड़ के पीछे 12 से 15 टन बेड बना के डाल देते हैं। फिर इसका प्लांटेशन मतलब प्लांटेशन का खर्चा ही नहीं है। इसका जो ये वेला निकलता है, ये वेला जो ये दिखता है, ये इसको ये वेला निकला उसको ये ऐसे लगाया जाता है। बाकी कोई बियारण का इसका खर्चा ही नहीं है। ऐसे ये लग गया बस, ये इसमें से प्लांट बन जाता है। मतलब किसान को कोई प्लांटेशन खरीदने की ही ज़रूरत नहीं है, उसको खर्चा जीरो है। मतलब जीरो नहीं है, जीरो तो कोई बात में होता ही नहीं है, मगर खर्चा नहीं है, इसके लिए अपन जीरो बोल सकते हैं। खर्चा नहीं है क्योंकि उसका वेला ही है, खेत में ही है, उसका वेला डाल दो, इसी का बाद में लग जाता है। इसी का ही मैं बताया इस तरीके का ही लग जाता है। और ये प्राकृतिक के द्वारा जो हुआ जाता है तो उसमें खाने में भी बहुत टेस्ट रहता है। देख सकते हो ये एकदम वाइट निकलेगा और ये खाने में रेशा बिल्कुल नहीं रहता है इसमें। ये देखिए जो हरीश जी ने बताया कि जो ये व्हाइट निकलेगा यानी कि क्वालिटी अच्छी है। क्वालिटी अच्छी है तो आपको मार्केट में ग्राहक ऐसे मिल जाएंगे जो आपका माल
अच्छे रेट पे खरीद लेते हैं। उदाहरण के लिए जो ऊंधियू बनाता है खुद, उन्हीं को दे देते हैं डायरेक्ट माल, ऐसा ही करते हैं। यस, तो ही किसान की इनकम बढ़ सकती है। यानी कि जहां प्रोडक्शन, जहां खपत है, मंडी की बजाय सीधा वहां मार्केट ढूंढे जहां खपत है, सीधा देंगे तो बिचौलिए हट जाएंगे तो प्रॉफिट ज्यादा आता है, लेने वाला भी अच्छा रेट देता है। अगर माल अच्छा हो तो लेने वाला भी फिर सीधे अच्छे रेट देता है। और प्रोडक्शन तो जैसा आप देख रहे हैं आती अच्छी, ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा रेट, यही प्रॉफिट का मूल मंत्र है किसान की खेती का। इसीलिए जैसा हरीश भाई जी ने बताया, जरूरी नहीं शकरकंद ही लगाएं, जहां जैसी डिमांड है वो खेत में लगाएं, ऐसा देखना पड़ेगा। यस यस यस, हर क्रॉप आपको वो समय लगाना चाहिए कि मार्केट ज्यादा है। एक किसानगिरी करने के लिए किसान को वो भी ध्यान देना है, जैसे आदमी है दोपहर को 1 बजे से 2 बजे भोजन लेता है, तो ये इसमें भी इतना ही जीवन है। हम लोग इसको जो पानी चलाना है, जीवामृत चलाना है, पोटास चलाना है नेचुरल बना के, तो एक ही समय चलाते हैं। वो तो किसान को ही सोचना है कि भाई मेरे को इसको दोपहर को 12 बजे वाटर चलाना है 1 घंटा, तो खाली एक ही बार वही समय जब तक क्रॉप खड़ी है और लाइट का जो 8 घंटा मिलती है वो समय सोच के एक ही समय वाटर और इसको जीवामृत पोटास जो इसको नेचुरल फॉर्म में इसको देना है, एक ही समय देवे तो उसका रूट है वो समय में एक्टिव रहता है, उससे इनकम किसान की बढ़ती है, प्रोडक्शन ज़्यादा आता है। जैसे अपन भी एक समय खाते हैं तो बीमारियां नहीं आती है, इसमें भी वही जीवन है। एक ही समय दरमियान वाटर पानी खाद जो चलाना है एक ही समय दरमियान चलाओ, और किसान को उसके लिए कुछ करना नहीं है, खाली इसको सोचना है कल मेरे को 12 बजे से इसको पानी चलाना है और खाद चलाना है, तो उसको रूट भी एक्टिव रहता है, तो उससे इसको बीमारियां कम आती है, प्रोडक्शन ज़्यादा आता है। इस भाई जी ने जैसा बताया कि जैसे नियम हमारा है खाने पीने का, फसलों का भी वही नियम अपनाएंगे, पूरा ध्यान रखेंगे तो प्रोडक्शन अच्छी आएगी। मुझे ये कहने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा कि किसान अब लापरवाही भी बरतने लगे हैं, क्योंकि जब से मॉडर्नाइजेशन खेती का हुआ है, ज़्यादा यूरिया पेस्टिसाइड डाल के अपना काम निश्चिंत समझते हैं। ऐसा नहीं है, खेती को भी उतनी ही देखभाल और मेहनत की ज़रूरत है जितनी कि हम नौकरी में करते हैं, जितनी की भी हम अपने बिजनेस में करते हैं, खेती में भी उतनी ही देखभाल करेंगे तो निस्संदेह प्रोडक्शन अच्छा आएगा। दिमाग लगाएंगे तो मार्केट की आपको पहचान होगी, तो रेट अच्छा मिलेगा। प्रोडक्शन अच्छी आई, रेट अच्छा मिला तो फायदा होगा। हमारी यही कोशिश है, किसान कम से कम केमिकल डालते हुए प्रोडक्शन अच्छी लें, रेट अच्छा मिले और उपभोक्ता को शुद्ध चीजें मिले। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।